Okay. Good morning, In the sir. last class, we have discussed. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Okay. So, in the last class, we have discussed about intrinsic semiconductor. Now, I am going to discuss about extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors. Okay. So, extrinsic semiconductors means doped semiconductors. Doped semiconductors. Okay. So, doped semiconductor could be of two types. They could be of two types. Extrinsic दो तरह के हो सकते हैं. एक हो सकते हैं N type और दूसरे हो सकते हैं P type. N type का मतलब है majority charge carriers are electrons. Are electrons. Okay. और यहाँ पर majority charge carriers are holes. Okay. Extrinsic. दो तरह के होंगे. तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ N type semiconductor. First time discussing N type semiconductor. तो N type में भी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम? N type सिलिकॉन या जर्मेनियम का. N type सेमीकंडक्टर कौन कौन से? सिलिकॉन, ठीक है, या जर्मेनियम. वी आर डिस्कसिंग सिलिकॉन और जर्मेनियम. We know that silicon और जर्मेनियम have four valence electrons. They have four valence electrons. ठीक है, चार valence electrons होते हैं. जब हम इसको किससे डोप करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ if intrinsic silicon or germanium semiconductors are doped with pentavalent impurities such as. अब जो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर वो आपको याद करना है. Intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurities such as, ठीक है, phosphorus, arsenic, antimony, ओके, bismuth. ठीक है, जब इनसे डोप करते हैं तो क्या बनता है? You get N type semiconductor. Okay, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर समटाइम्स क्या करता है, सिर्फ बता देता है कि डोप विद phosphorus या डोप विद bismuth. तो आप क्या मानकर चलेंगे डोप विद bismuth अगर हुआ है? It is becoming N type. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? phosphorus की वैलेंस शेल में, phosphorus एटम को अगर मैं देखूं तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसकी वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. डायग्राम में आ रहा हूँ. तो ये एन टाइप सिलिकॉन है, एन डॉप सिलिकॉन है. तो इसमें हमने क्या किया? व्हाट वी डिड, वी हैव डॉप्ड दिस विद लेट्स से phosphorus. ये कौन सा एटम है? phosphorus. ओके, अब जो phosphorus होगा, ठीक है, उसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये these are 4 इलेक्ट्रॉन्स जो किसी ना बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं. They mix covalent bonds with what? With silicon atoms. ये यहाँ पर क्या है? सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, like this. Okay, the black atoms they are silicon. Okay, and this is phosphorus. Okay, so silicon, this is silicon, this is silicon, silicon, silicon. तो
फोस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोस्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन्स। फोस्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, 5th इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? लूजली बाउंड। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट वुड बी लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड। दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी लूजली बाउंड, दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी लूजली बाउंड। इट वुड बी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जबकि जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? दे आर टाइटली बाउंड। जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये वाला, दिस इलेक्ट्रॉन वुड बी टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड, टाइटली बॉन्डेड होगा और ये लूजली बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो होगा क्या अगर हम यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इसका? अगले पेज पे चलो। तो यहाँ पर इट इज द कंडक्शन बैंड, इट इज द वैलेंस बैंड। ओके, अब यहाँ पर जो होगा, एक नया लेवल शो कर रहा हूं मैं, जिसको मैं कह रहा हूँ ईडी। ओके, जबकि ये क्या है? एक मिनट, इट इज ईसी, इट इज ईवी। ओके, अब ये जो ईडी हमने शो किया यहाँ पर, ठीक है, इट इज हैविंग लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जो बैंड गैप है वो क्या है? दिस इज पीजी, दिस इज पीजी। ये कौन सा लेवल है? दिस लेवल इज डोनर लेवल, डोनर लेवल। ओके, अब इस डायग्राम को इससे कंपेयर करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है टाइटली बाउंड है, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले मान लीजिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। वो जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे बैंड में? वो कहाँ पर रहेंगे बैंड में? दे वुड लाई इन व्हाट? दे वुड लाई इनसाइड वैलेंस बैंड। हियर, यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? टाइटली बाउंड। ओके, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। ओके, जबकि जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कह रहे हैं 5th इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ रहेगा? ठीक है, ये यहाँ रहेगा। तो वो कहाँ रहेगा? डोनर लेवल के ऊपर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं टॉप मोस्ट फिल्ड लेवल कौन है? टॉप मोस्ट फिल्ड लेवल एट 0 केल्विन, टॉप मोस्ट फिल्ड लेवल इज डोनर लेवल। ठीक है, एंड लोअर मोस्ट एम्प्टी लेवल इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, या इसी लेवल कर सकते हैं। तो ये जो फर्मी लेवल होगा 0 केल्विन के ऊपर, वो रहेगा इन दोनों के बीच। फर्मी लेवल वो लाई हियर, इन दोनों के बीच ये। ओके, वो अभी भी अपनी वही वाली डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है क्या, कि वो कंप्लीटली एम्प्टी और कंप्लीटली फिल्ड लेवल के बीच में रहता है। ओके, so it is still following the same definition. Here would be here, here would be here, and this is easy. Okay, ये हो गया। अब ये तो हो गया। अब क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे यहाँ को? In n-type semiconductor Fermi level lies in n-type semiconductor. ये बात ध्यान रखिए आपको। In n-type semiconductor. थोड़ी इसका कर थोड़ी बताइए। हमने कर लिया। In n-type semiconductor, Fermi level lies near to EC, near to conduction band edge, या near to valence band edge, या middle, near the conduction band edge, conduction band edge, EC, conduction band edge के पास रहता है n-type semiconductor में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और लेवल डाल रहा हूँ बिल्कुल बीच में। आई एम कंस्ट्रक्टिंग वन मोर लेवल एट एग्जैक्टली मिडवे, बिल्कुल बीच में। उस लेवल को मैं कह रहा हूँ EI। ठीक है, मैं एकदम बीच में क्या किया मैंने? एग्जैक्टली बीच में है, EV और EC के आधे में। ठीक है, तो जो EI है वो क्या है? इंट्रिंसिक लेवल।
इंट्रिंसिक लेवल है, EF क्या है, फर्मी लेवल, ED क्या है, डोनर लेवल, ED is donor level, okay, EI is intrinsic level, EF is Fermi level, ED is donor level, okay, और EC EV तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा ये जो है, जो EI है, ठीक है, ये एक फिक्स लेवल है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये जो डोनर लेवल है या जो EI है, इट इज अ फिक्स लेवल, ठीक है, जबकि EF जो फर्मी लेवल है, ठीक है, फर्मी लेवल इज मूवेबल, फर्मी लेवल इज मूवेबल, इंट्रिंसिक लेवल इज फिक्स्ड। कहां फिक्स्ड रहेगा? फर्मी लेवल इज मूवेबल, EI ED आर फिक्स्ड लेवल्स, ओके, एक ये होता है। तो अब जब टेम्परेचर 0 केल्विन है आपका, तब तो EF कहां रहेगा? ED और EC के बीच में रहेगा, ओके। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, तब क्या होगा? जो ये ED है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ठीक है, एक्चुअली जो होता है, जो ये डिफरेंस होता है, एनर्जी का डिफरेंस किसके बीच में, ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच का, EC माइनस ED, ये कौन सी एनर्जी है? EC माइनस ED, ओके, EC माइनस ED, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? वी कॉल इट EC माइनस ED इज डोनर आयनाइजेशन एनर्जी, डोनर आयनाइजेशन एनर्जी, डोनर आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है इसको, EC माइनस ED को। ये डोनर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ठीक है, होता क्या है कि जैसे आपने डाला फॉस्फोरस, आपने क्या किया, फॉस्फोरस डाला, तो फॉस्फोरस एटम जो है, ठीक है, फॉस्फोरस एटम जो है वो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली या चार्ज? फॉस्फोरस एटम जो बाहर से डाल रहे हैं इट इज फिजिकली न्यूट्रल, ठीक है। बट होता क्या है कि ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी एनर्जी टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कहां लाई करते हैं, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन द वैलेंस बैंड यहां, एंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा है? एट द डोनर लेवल, क्योंकि उसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, ठीक है। तो फॉस्फोरस एटम, ठीक है, से पांचवा इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसको डिटैच करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? डोनर आयनाइजेशन, डोनर का आयनाइजेशन, ये डोनर एटम, इट इज द डोनर एटम, ठीक है, ये कौन है? इट इज द डोनर एटम, फॉस्फोरस इज डोनर एटम, ओके। इसमें क्या होगा कि व्हेन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन would be free, then it would become phosphorus ion, it would become positive ion, it would become positive ion, and one electron becomes free from here, ठीक है। ये क्या देगा? फॉस्फोरस आयनाइज होने पर क्या देगा? it would give you one free electron, ओके। अब जरा फर्क समझ लीजिए, अगर फॉस्फोरस एटम आयनाइज होता है तो वो एक आयन बनाता है P+ और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है। जबकि अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप होकर, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप होकर वहां जाएगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? इट विल लीव बिहाइंड द होल और आयन, होल, ओके। जबकि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, these electrons go up, these electrons go up, these, then what they will leave behind? डोनर पांचवा इलेक्ट्रॉन अगर वो पीछे जाएगा, इट विल लीव बिहाइंड व्हाट? इट विल लीव बिहाइंड आयन। होल कैसे छोड़ दिया भाई? मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर हो जाएंगे, मेजॉरिटी तो बनेगी नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, इसमें से पांचवा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अपने पीछे क्या छोड़ता है? इट लीव बिहाइंड आयन और इट लीव बिहाइंड होल, ठीक है, इट लीव्स बिहाइंड आयन, ठीक है। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, leaves behind positive ion, leaves behind positive ion, ठीक है। जबकि जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या लीव करते हैं अपने पीछे अगर फ्री होते हैं तो? टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन leaves behind holes, ठीक है। तो अब बताइए होल ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? इस बात को मैं बाद में लिख दूंगा, अभी मत लिखो, बताइए कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन या होल? भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं वो तो होल बना रहे हैं,
ओके। बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड जो डोनर लेवल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वो जब कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं फ्री होने के लिए, तब अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं? दे आर लीविंग बिहाइंड आयन। तो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मोर और होल्स वुड बी मोर। बताइए, इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मोर और होल्स वुड बी मोर। यहाँ पर क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी बताइए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? एन। एन किसके बराबर होगा? एक तो वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताइए, आपने जितने डोनर बाहर से डाले हैं, जितने डोनर आपने बाहर से डाले हैं, हर एक डोनर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? जितने फोस्फोरस एटम डाले, मान लिया आपने 1000 फोस्फोरस एटम डाले, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देगा? 1000 फोस्फोरस इलेक्ट्रॉन। 1000 फोस्फोरस एटम्स विल गिव यू 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एक फोस्फोरस एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक। ठीक है, तो एनडी क्या है यहाँ पर? मैं लिखता हूँ पहले एनडी। व्हाट इज एनडी? एनडी इज, इसको बोलते हैं डोनर कॉन्सेंट्रेशन। एनडी मींस डोनर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर्स, यानी कि डोनर अगर फोस्फोरस है तो नंबर ऑफ फोस्फोरस एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे पर मीटर क्यूब में या पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दो, नंबर ऑफ डोनर्स पर मीटर क्यूब। क्लियर है बात? तो हर एक डोनर आयनाइज होने के बाद कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देता है? पर डोनर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एनडी यहां से आया, प्लस एक और आया कौन? बैकग्राउंड से एनआई। समझ रही बात या नहीं? चलिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? एनआई, ठीक है, एक आया एनडी और एक आया एनआई। एनआई कौन सा वाला है? व्हिच वन इज मोर? एनआई कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो क्या होगा? जो भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या लिखी थी हमने इंट्रिंसिक में? एनआई। ओके, और ये एनडी किसके एक्सपेंस पर आए हैं? एनडी आए हैं जो आपने डोनर डाले उससे। तो आप बताइए, ये एन टाइप कब करेगा बिहेवियर? ये जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेवियर एन टाइप कब करेगा? सेमीकंडक्टर would behave as n type, ठीक है। 4, बताइए किसके लिए करेगा? जब nd जो है बड़ा होगा ni से, या nd बराबर होगा ni के, या nd छोटा होगा ni से? बोलो तब करेगा ये बिहेवियर एन टाइप का। nd बड़ा होना चाहिए। अगर nd और ni बड़े बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग इंट्रिंसिक टाइप, एन टाइप। तो क्या होनी चाहिए? जो डोपिंग आप बाहर से डाल रहे हैं, जो डोनर आप नंबर ऑफ डोनर डाल रहे हैं, वो ni से बहुत ज्यादा होने चाहिए, ni के बराबर होने चाहिए। दे मस्ट बी मच लार्जर देन ni। ओके, अगर आप बराबर के डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन एंड होल लगभग बराबर होंगे, फिर भी इट विल बिहेव एज इंट्रिंसिक। ओके, समझ में आई बात या नहीं? इसीलिए आप क्या याद रखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? एन किसके बराबर होगा? एन वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनडी। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो एन का वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी? डोनर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। ठीक है, तो इससे एक बात कंक्लूड होती है यहाँ पर, क्या, जो आप हमें याद रखती है, मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मेजोरिटी कौन है यहाँ पर? हु इज मेजोरिटी? मेजोरिटी मतलब क्या है? मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमेशा किसके बराबर होगी? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। किसके बराबर होगी? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब अगर एन मेजोरिटी होगा तो डोनर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, और अगर होल मेजोरिटी होगा तो किसके बराबर? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन फिर किसकी होगी? एक्सेप्टर्स की या डोनर्स की? एक्सेप्टर्स की। सर होल होगा तो डोनेट करेगा। व्हाट आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूं जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा? एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर होगा। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं जब पी टाइप समझाऊंगा मैं आगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब मैं आगे पी टाइप समझाऊंगा तो तब किसके बराबर आएगी? जैसे यहाँ एन टाइप के लिए जितने आपने डोनर डाले उसके बराबर एन आ रहा है। क्यों आ रहा है? हु इज मेजोरिटी हियर? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? डोनर के। और जब होगा पी टाइप, सो मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? होल्स की। और वो किसके बराबर होगी? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन Na भी हो सकती है और Nd भी हो सकती है, Nd भी हो सकती है, Na भी हो सकती है, एक्सेप्टर भी हो सकती है। तो जब N टाइप होगा तो Nd के बराबर, और जब P टाइप होगा तो Na के बराबर होगा। ये बात याद रखिए आप। ओके, तो यहां पर
हम ये मानकर चल रहे हैं क्या कि एन टाइप बिहेवियर ऑब्वियसली बात कब होगा, जब एनडी एनआई से बड़ा होगा। अब जो मेजोरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन वो किसके बराबर होगी, जो डोप आप डाल रहे हैं उसके बराबर। ओके ठीक है। अब आ जाइए माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, अब ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। आप ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं इसको एन के लिए, ये बात किस पर लागू होगी, टी पर भी लागू होगी। माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो आप मेजोरिटी माइनॉरिटी का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर। माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा यहाँ माइनॉरिटी, या होल। तो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इस सेमीकंडक्टर में कैसे निकलेगी, ठीक है। तो माइनॉरिटी कैरियर जो कॉन्सेंट्रेशन निकलती है वो निकलती है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। होता क्या है, आप एन टाइप कैसे बनाते हैं, हाउ यू मेक इट एन टाइप। पहले मान लिया कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग स्लैब थी, पहले कौन था, ये था इंट्रिंसिक सिलिकॉन, ये था इंट्रिंसिक 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 सिलिकॉन था। ओके, इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने क्या डाल दिया, इसको हमने किससे डोप किया, डोप विद फोस्फोरस, फोस्फोरस से डोप कर दिया। तो अब क्या होगा, फोस्फोरस से डोप करने के बाद ये क्या बन जाएगा, extrinsic. it would become n-type. Intrinsic silicon क्या बन जाएगा, n-type silicon। ओके, इंट्रिंसिक सिलिकॉन बन जाएगा n-type सिलिकॉन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन कैसे थी, ni pi, और यहां क्या हो जाएंगे np। अब इक्वल होंगे नहीं भाई, जब वो इंट्रिंसिक था पहले तो आप कितने थे, ni को तो pi, अब हो गए बदल कर कितने np, बराबर होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब n तो कहां से निकलेगा, n तो निकलेगा, n तो हो गया किसके बराबर, मैंने बता दिया आपको nd के बराबर। अब p कैसे निकलेगा, p निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि पहले जो प्रोडक्ट था बिफोर डोपिंग और आफ्टर डोपिंग, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बिफोर डोपिंग एंड आफ्टर डोपिंग क्या है, सेम है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बिफोर द डोपिंग जो प्रोडक्ट था एंड आफ्टर द डोपिंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है, सेम रहेगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा बताइए, NiPi बराबर है, तो क्या लिखेंगे, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन P, यहां P माइनॉरिटी है, कैसे निकलेगा, Ni स्क्वायर Ni इक्वल टू Pi, कितना हो गया, Ni स्क्वायर ओवर N, Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, और N कहां से निकलेगा, N आप जानते हैं कैसे निकलेगा, हाउ यू कैन डू इट, N इक्वल टू Nd, तो P कितना हो गया, ठीक है, Ni स्क्वायर N। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं इक्वेशन तो दिया है, कोई नहीं दिया तो इस बात करो, इक्वेशन नंबर 1 इसी को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये बात ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको क्या निकालना हो, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, तो मेजॉरिटी किसके बराबर कर देंगे, जब हम टी टाइप में जाएंगे तो मेजॉरिटी किसके बराबर हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इसकी जगह कौन हो जाएगा, इस पी की जगह एन हो जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन से आएगा और माइनॉरिटी किससे आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो पहले कौन निकलेगा, मेजॉरिटी निकालेंगे पहले या माइनॉरिटी पहले निकालेंगे, मेजॉरिटी पहले निकलेगा हमेशा, मेजॉरिटी पहले लिखेंगे, ओके, और बाद में ये कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एन टाइप का बिहेवियर कब होगा, एन टाइप का बिहेवियर तब होगा जब एन डी एन आई से बड़ा होगा, ओके, ठीक है। तो अब जब एन आई पी आई बराबर थे, जब कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, तो फर्मी लेवल कहां था, फर्मी लेवल था ईसी ईवी के बिल्कुल बीच में, ओके। अब ये ईडी और ईसी के बीच में क्यों है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी ना वो जो 50% वाली थी, क्या इट लाइज वेयर, इट लाइज एट द मिडल ऑफ कंप्लीटली फिल्ड लेवल, टॉप मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड लेवल एंड लोअर मोस्ट कंप्लीटली एम्प्टी लेवल, लोअर मोस्ट एम्प्टी लेवल के और टॉप मोस्ट फील्ड लेवल के बीच में। पहले जब इंट्रिंसिक था तो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल कौन था, टॉप मोस्ट फील्ड लेवल ईवी था, क्योंकि ईवी था ही नहीं, ईसी कौन था, लोअर मोस्ट एम्प्टी लेवल, तो कहां था फर्मी लेवल, एट द मिडल ऑफ ईसी एंड ईवी, ओके। अब क्या है, तो हमने एन टाइप बनाया है, एन टाइप में टॉप मोस्ट फील्ड लेवल कौन है, ईवी नहीं है, टॉप मोस्ट फील्ड लेवल ईडी है, ओके, लोअर मोस्ट एम्प्टी लेवल कौन है, ईसी है, तो उनके बीच में है, ओके। कब, जब सिचुएशन कितने केल्विन पर है, दिस सिचुएशन टेक्स प्लेस एट 0 केल्विन, दिस कंडीशन इज एट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन पर हम ले रहे हैं, ओके। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फर्मी लेवल की मूवमेंट किधर होगी वही मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो इन द मीन टाइम ये इसको याद रखेंगे आप
ये कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका है, मेजॉरिटी कैसे निकलेगी माइनॉरिटी कैसे निकलेगी, मैंने बता दिया। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब देखिए हाँ सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। डिस्टर्बेंस आ रही है। देखिए अब दिक्कत नहीं होगी। सर स्लाइड शो नहीं हो रहा। एक मिनट, अभी हो रही है? यस सर। ओके, यहाँ पर मैं कह रहा था कि फर्मी लेवल की मूवमेंट कैसी होगी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो ईडी वाला लेवल है ये खाली होना शुरू होगा या ऐसे ही रहेगा? ये खाली होना शुरू। खाली होना शुरू होगा, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईडी से ईसी में जाएंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से ईसी में जाएंगे? ईडी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ईडी से ईसी में जाएंगे, ना कि ईवी से ईसी। क्यों? क्योंकि यहां से वहां भेजने के लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ओके, ईडी से ईसी तक भेजने में थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। ओके, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से फ्री होंगे? डोनर के आयनाइज होने से फ्री होंगे। इसलिए हमारे पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसके अगेंस्ट अवेलेबल होंगे? होल्स के अगेंस्ट या आयंस के अगेंस्ट? ओके, सी बात है, आयंस के, ठीक है। होल्स कम रहेंगे, इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, एन टाइप की तरह, ठीक। तो जब ईडी खाली होना शुरू होगा तो फर्मी लेवल की मूवमेंट किधर होगी? डाउनवर्ड या अपवर्ड? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फर्मी लेवल अपवर्ड होगा। अपवर्ड क्यों होगी भाई? फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड द मिडल ऑफ ईजी, ठीक है, मिडल ऑफ ईजी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है भाई जैसे क्या होता था मेटल्स में क्या होता है? टॉप मोस्ट फील्ड लेवल कौन था मेटल्स में? टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इन मेटल वाज ईएफ, 0 केल्विन पर। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, यहां से एनर्जी बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ये जो ऊपर की एम्प्टी स्टेट दिखाई हुई ना, ये एम्प्टी स्टेट है, इनमें चले जाएंगे। तो फर्मी लेवल कहां रहेगा? फर्मी लेवल अपनी डेफिनेशन वही पूरी करेगा, किसका? फर्मी लेवल कहां रहेगा? ठीक है, फर्मी लेवल रहेगा एम्प्टी और इसके बीच, ठीक है। तो मेजर एम्प्टी स्टेट कौन सी बनेगी बताओ? मेजर एम्प्टी स्टेट कौन सी बनेगी और मेजर फील्ड स्टेट कौन सी बनेगी? तो मेजर जो फील्ड स्टेट होगी ईडी हटने के बाद, जो मेजर फील्ड स्टेट बनेगी वो कौन बनेगी? ईवी। पहले यहां बैठे हुए थे, ये रहेगा बैंड गैप में। ईएफ जो रहेगा वो कहां रहेगा? बैंड गैप के अंदर ही रहेगा, ईजी। ओके, तो मेजर जो फील्ड स्टेट होगी वो कौन होगी? ईवी। ओके, और मेजर जो खाली स्टेट होगी वो कौन होगी? ईसी। ओके, तो वो किधर मूव करेगा? मिडल ऑफ ईजी, ये किसकी तरफ मूव करेगा? मिडल ऑफ ईजी की जगह भी मैं कह सकता हूं इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? मिडल ऑफ ईजी मतलब टुवर्ड्स ईआई, ओके। अगला समझिए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, इफ T इंक्रीजेस, ठीक है, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफ T इंक्रीजेस फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, तब क्या होगा? उसकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर आएगा बताओ? नेक्स्ट काम करो, मैं देखता हूं कोई फिगर मुझे मिलती है तो मैं बताता हूं।
जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, देखो पहले जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो मैंने क्या बताया था पहले आपको, पहले क्या प्रोसेस होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रोसेस होगा, पहले डोनर आयनाइज होंगे, पहले डोनर आयनाइज होंगे या नहीं, तो पहले क्या होंगे, डोनर आयनाइज, तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, ठीक है। इसको ये जो जहां तक ये बढ़ रही है ना, जहां तक बढ़कर ये स्टेबल हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन रीजन, क्या बोलते हैं इसको, we call it ionization region. Why it is ionization region? जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है आयनाइजेशन रीजन है, इट इज आयनाइजेशन रीजन बिकॉज यहां पर डोनर क्या हो रहे हैं, आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन तेजी से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, ओके, तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, जब सारे के सारे डोनर आयनाइज हो जाएंगे तब मेजोरिटी कैरियर किसके कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, जब सारे आयनाइज हो जाएंगे तब किसके बराबर होगी, इंट्रिंसिक नहीं, हाँ इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बराबर कैसे हो जाएगी, सर जब सारे डोनर आयनाइज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो किसके बराबर हो जाएगी, डोनर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो इस यहाँ पर इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो गई, डोनर कंसंट्रेशन के बराबर, ओके। तो ये कब तक रहेगा ऐसा, जब तक आप टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ाते तब तक ऐसा रहेगा। इस जोन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक रीजन, दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक रीजन, ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक रीजन, दिस इज एक्सट्रिंसिक रीजन। तो एक्सट्रिंसिक रीजन में जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है टेम्परेचर के साथ, एक्सट्रिंसिक रीजन में जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के साथ, ओके। अगर आप टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे इस लिमिट के बियॉन्ड तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फिर से सडनली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो गया ऐसा, क्यों सडनली इंक्रीज होनी शुरू हो गई टेम्परेचर के बियॉन्ड, बैलेंस कर, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो एनआई वाला जो पोर्शन है ना, ये वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा किसके ऊपर, यहां पर क्या होगा इस वाले जोन में, ठीक है, इस वाले जोन में क्या होगा, इस वाले जोन में होगा ये जो एनआई होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, एनडी से, ओके। और यहां पर जब एनआई एन जो है एनडी के बराबर है तब एनआई क्या होगा, छोटा होगा एनडी से। तो इस रीजन को क्या कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज इंट्रिंसिक रीजन, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक रीजन। अब ये बताओ मुझे, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो प्रॉपर्ली काम कौन से रीजन में करेगा, तीन रीजन मैंने बताया, आयनाइज, जब डोनर आयनाइज हो रहे हैं, एक्सट्रिंसिक रीजन जब सारे हो चुके हैं, इंट्रिंसिक रीजन जब क्या हो रहा है कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करना शुरू करती है, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, इंट्रिंसिक में एक्सट्रिंसिक में प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसीलिए किसी भी सेमीकंडक्टर की रेटिंग होती है, टेम्परेचर रेटिंग, अगर आप उससे नीचे जाएंगे तो भी काम नहीं करेगा ढंग से, आप ऊपर जाएंगे तो भी ढंग से काम नहीं करेगा, तो इसकी लगभग टेम्परेचर रेटिंग क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, आप देख सकते हैं 150 से लेकर लगभग 150 से लेकर और कहां तक काम करेगा, ठीक ठाक 450 तक, 450 तक, है ना, इतने टेम्परेचर पर ये ठीक से काम करेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आप उससे ऊपर टेम्परेचर पर लेंगे तो भी ढंग से काम नहीं करेगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और नीचे लेंगे तो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आप समझ गए, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक रीजन में ये जो मैंने आपको बताया है, ये कौन से रीजन में बताया कैलकुलेशन, ये वाले कैलकुलेशन कहां वैलिड है, टेल मी, एक्सट्रिंसिक रीजन से इंट्रिंसिक रीजन में, दीज आर वैलिड इन एक्सट्रिंसिक रीजन, ओके। तो आप बताइए जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस देन इट विल बिहेव एज, बोलिए, इंक्रीजेस देन इट स्टार्ट, बताइए, इट स्टार्ट behaving like, बोलिए कैसे कैसे करना शुरू करेगा, स्टार्ट behaving like इंट्रिंसिक बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के बियॉन्ड वो इंट्रिंसिक की तरह काम करना शुरू कर देगा, तब वो किसी काम का बचा या नहीं बचा, वो किसी काम का नहीं बचा, ओके। तो आप बताइए फर्मी लेवल की मूवमेंट कैसे होगी, बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फर्मी लेवल, ठीक है, किधर मूव करेगा, बताइए, फर्मी लेवल अभी कहां पर है, इसी के पास में, ईडी और इसी के बीच में है, कब 0 केल्विन पर, तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो किधर मूव करेगा, EI की तरफ, ओके। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब एग्जैक्टली कहां होगा, बहुत ज्यादा होने पर एकदम EI के ऊपर, ओके, समझिए। तो ये था कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ, और फर्मी लेवल का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ ऐसे होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर याद कर लें, ओके। अब मुझे एक चीज बताने की, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे काम करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज एन ई म्यू ई प्लस P mu N. पी ई म्यू एच। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है वो क्या है? एन ई म्यू ई एंड पी ई म्यू एच। ठीक है, ये है किसके लिए? किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, 4n टाइप क्या होगा? 4n टाइप n would be larger than p, है कि नहीं? वो n टाइप का बिहेवियर कब होगा आप मुझे बताओ। कोई भी सेमीकंडक्टर n टाइप बिहेवियर कब करेगा? जब होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सिग्मा n क्या होगा? n टाइप के लिए इसका एक्सप्रेशन लगभग क्या होगा बताइए? N mu. n e म्यू e। हम किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली नेगलेक्ट होल वाला जो टर्म है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसका टेंपरेचर डिपेंडेंस क्या होगा? इन द एक्सट्रिंसिक रीजन, इन द एक्सट्रिंसिक रीजन, इन द एक्सट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक में तो बिहेवियर मैंने बता ही दिया ना आपको। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने कौन सा रीजन डिस्कस कर लिया ऑलरेडी? इंट्रिंसिक मतलब ये एक्सट्रिंसिक खुद भी कैसे बिहेव करना शुरू करेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर एक्सट्रिंसिक भी बिहेव है, इंट्रिंसिक। ओके, तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो क्या होगा इसका बिहेवियर एक्सट्रिंसिक रीजन में? एक्सट्रिंसिक रीजन में n क्या है? n इज nd। ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फर्क आ रहा है उस पर? कांस्टेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा कैसे? ये देखो, ये यहाँ पर इट इज कांस्टेंट लाइन इंडिपेंडेंट। क्लियर? मोबिलिटी का बिहेवियर क्या बताया था मैंने एक्सट्रिंसिक रीजन में? नियर रूम टेम्परेचर। बोलिए, मोबिलिटी का बिहेवियर क्या था? बोलो, क्या बिहेवियर था? कल बताया था मैंने। पावर 3/2 प्लस या माइनस? है ना? तो कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक रीजन में किसके प्रोपोर्शनल होगी? टेम्परेचर के पावर 3 - 3/2। तो हम क्या करेंगे? कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रास्टिकली घटेगी या स्लाइटली घटेगी? स्लाइटली डिक्रीजेस। क्योंकि जो ड्रास्टिक बदलाव होता है वो कौन से फंक्शन से होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, Exponential. है ना? तो स्लाइटली डिक्रीजेस विद c। ओके, ये हो गया एक्सटेंसिव रीजन में कंडक्टिविटी का बिहेवियर। क्लियर? अच्छा, अब क्या है? अब ये बताइए जरा आप मुझे, एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक कैसे बनाओगे? ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं। इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक करने के लिए आपको करना पड़ता है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग डिपेंड करती है कि आप एक्सेप्टर्स की डोपिंग कर रहे हो, पेंटावैलेंट की डोपिंग कर रहे हो या ट्राइवैलेंट की डोपिंग कर रहे हो। दैट विल डिसाइड कि इट विल बिहेव एज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। क्लियर? अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक से आप इंट्रिंसिक कैसे बना सकते हो। बताओ, अभी एक कारण मैंने दिया है। इंट्रिंसिक अगर बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। एक तो कारण ये हो गया, क्या करें आप? एक कारण तो क्या बना दिया मैंने? इंक्रीज व्हाट? इंक्रीज टेम्परेचर। क्लियर? इंक्रीज द टेम्परेचर यू विल गेट एक्सट्रिंसिक। दूसरा कारण क्या है? दूसरा क्या हो सकता है? ठीक है, डोप विथ व्हाट? डोप विथ अपोजिट इंप्योरिटी। बोलो, इससे होगा नहीं। मान लिया आपने क्या डाला था पहले? But you are doped with, you are doped with pentavalent. पेंटावैलेंट। तो कैसे बिहेव कर रहा है? ठीक है, अगर आपने पेंटावैलेंट से डोप किया पहले, ठीक है, तो वो क्या बन गया? पेंटावैलेंट से डोप करने पर एन टाइप। अब उसको आप ट्राइवैलेंट से डोप कर दो, साथ ही साथ एक साथ उतने से डोप करो जितना पेंटावैलेंट डाला था, सेम ट्राइवैलेंट डाल दो। तो कैसे काम करेगा? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रिंसिक को इंट्रिंसिक बिहेव करा सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, और बाय डोपिंग विद अपोजिट टाइप इंप्योरिटी। ओके, ये हो गया। But before moving to opposite type impurity, I will take up p type सेमीकंडक्टर। मैं पहले p type ले लेता हूँ, फिर मैं opposite type की impurity के बारे में बात करूँ। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर ले रहा हूँ p type सेमीकंडक्टर।
डेफिनेटली मैं सेम ले रहा हूँ, कौन कौन, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इंप्योरिटीज के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो पी टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी ठीक है made by doping with trivalent impurity, impurities के नाम याद रखेंगे, such as trivalent impurities such as, ठीक है, बोरोन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम। You should remember all these names, etc. ठीक है। तो अगर आप पी टाइप इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में आप क्या करते हैं, you dope it with boron, gallium, indium, aluminium, then it will become a and p type semiconductor, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, remember it, ठीक है। अब मैं यहाँ पर p type का डायग्राम है। This is p dope silicon. Okay. What I'm saying is, if you dope it with boron से डोप करेंगे अगर, ये क्या है, these are silicons, silicon, 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 silicon. तो यहां पर सिलिकॉन, these are electrons of silicon. Okay. But here it is having only 3 valence electrons. Trivalent impurity है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए थे, बट एक क्या होगा, एक यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर। दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, जो वैकेंसी है, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेगी, इट विल बिहेव एज अ होल, ठीक है। तो हियर वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हियर वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बैंड डायग्राम कैसा होगा, it is EC, it is conduction band, it is valence band, EV, EI कहाँ होगा, एग्जैक्टली बीच में, इंट्रिंसिक लेवल। इस बार जो लेवल बनेगा वो डोनर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इंप्योरिटीज है ना, ठीक है, दीज आर एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। तो कौन सा लेवल बनेगा, एक्सेप्टर लेवल, EA, ED नहीं EA, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टर लेवल, ओके। और इनके बीच में कौन होगा, टेम्परेचर जब 0 केल्विन होगा तो EF होगा इनके बीच में, ओके। तो ये T इक्वल टू 0 केल्विन की सिचुएशन है, ओके। ये जो एक्सेप्टर लेवल होगा, इट विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये खाली स्टेट्स होंगे, ओके। तो यहां पर क्या होगा, ये जो डिफरेंस होगा EA माइनस EV, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नॉन एज एक्सेप्टर आयनाइजेशन एनर्जी, एक्सेप्टर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो EA माइनस EV, यानी कि अगर बोरोन है, मान लिया बोरोन आपने डाला है, तो बोरोन क्या हो जाएगा, बोरोन एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम है, तो ये क्या होगा, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स व्हाट,
बी माइनस बनेगा, ठीक है, क्या करने पर, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, ठीक है, तो इट विल बिकम, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये और क्या बन जाएगा, बी माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, इट वुड बी नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां राइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां राइज करेंगे वो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, एक फ्री होल छोड़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से राइज करके यहां तक जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, फ्री होल। ओके, तो क्या होगा, ईच आयनाइज्ड एक्सेप्टर यानी कि बी का बी माइनस बनना क्या देगा, क्या होगा यहां पर, ईच आयनाइज्ड एक्सेप्टर, ईच आयनाइज्ड एक्सेप्टर, ठीक है, will contribute a free hole, एक फ्री होल देगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा यहाँ पर वो अपने पीछे होल छोड़ेगा, ठीक है, उसके एक्सपेंस पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जबकि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां राइज करेंगे वो अपने पीछे होल छोड़ेंगे, एक फ्री, यहां से यहां राइज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी बनाएंगे ना भाई, यहां से यहां राइज करने का मतलब है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट यहां से यहां राइज करने पर इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया मैंने आप, ओके, यहां से यहां राइज करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल दोनों बने, जबकि यहां से यहां राइज करने पर क्या बना है, ओनली फ्री होल। ओके, तो हु विल बी मेजॉरिटी, हु विल बी मोर, सर बैक holes would be more, so hole concentration would be more, hole concentration would be more। यहां पर क्या होगा, T का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, N से, और T का वैल्यू होगा किसके बराबर, Na, T का वैल्यू Na के बराबर होगा। Na क्या है यहां पर, एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, एक्सेप्टर पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, बिकॉज मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, मास ऑफ एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन से। एन यहां पर क्या होगा, इट इज माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ये हो गया। फर्मी लेवल कहां लाइक करेगा, फर्मी लेवल लाइज इसके नियर टू वैलेंस बैंड एज या कंडक्शन बैंड एज, वैलेंस बैंड एज, ओके, किसमें, इन पी टाइप, ओके। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, फर्मी लेवल किधर मूव करेगा, EF मूव्स अपवर्ड या डाउनवर्ड, मूव्स अपवर्ड, EI इसी तरफ मूव करेगा, जैसे उसमें भी EI की तरफ मूव करता था, इसमें भी EI की तरफ मूव करेगा, ओके। और क्या पॉइंट था इसमें, जो ये ग्राफ हमने किसके लिए खींचा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम ग्राफ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, होल्स के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ये हो गया। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी sigma p would be Pe mu h, it will be approximately sigma p equals to Pe mu h, ओके। तो ये टोटल कितना होता था, ये होता था यहाँ से, तो सिग्मा p कितना बनेगा, ये सिंस क्यों ऐसा, because p is larger rather than n, ओके, ये हो गया इसके लिए कोएफिशिएंट, ओके। जो इसका भी बिहेवियर कैसा रहेगा एक्सपेंसिव रीजन में, इसका टेम्परेचर बिहेवियर कैसा रहेगा एक्सपेंसिव रीजन में,
एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक रीजन, ठीक है। सिग्मा पी कैसे दिया करेगा, टी पावर -3/2 वाई, सिंस मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल टी पावर -3/2 एंड टी क्या होगा, Na इसके बराबर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब वही था जो एंड में मैंने बताया था। ओके, अब देखो भाई आगे मैं टीच नहीं कर रहा हूं अभी। ओके, आप जल्दी से मुझे डाउट बताइए, बिकॉज मुझे एकदम स्टॉप करना पड़ेगा 12 बजे। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। ओके, मिक्स्ड मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, बट आई हैव टोल्ड यू एक्सट्रिंसिक को हम इंट्रिंसिक का बना सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या अपोजिट टाइप की डोपिंग करने पर, ठीक है। तो अगर हम अपोजिट टाइप की डोपिंग करते हैं, मान लिया एक में दोनों डोपिंग कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, अगर हम एक ही में दोनों की डोपिंग कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अगली क्लास में हम मिक्स सेमीकंडक्टर डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन करेंगे एंड देन पीएन जंक्शन पर जाएंगे। 1 2 3 4। सर ये वाला ग्राफ पी टाइप के लिए भी सेम ही रहेगा क्या? बिल्कुल सेम रहेगा। आप इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लगा देंगे, बस होल, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। यहाँ पर एंड की जगह क्या जाएगा, Na। तो Na, यहाँ पे डोनर है ना मतलब इसका, ठीक है, उसकी जगह क्या जाएगा, एक्सेप्टर, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। थैंक यू सर। 5 6 7 8 ये तक रहा है। बताओ जल्दी से, अगर कुछ पूछना चाहता था। ठीक है, चलो फिर नहीं कीजिए क्वेश्चन को।